नमस्कार, स्वागत है आपका डिवाइन मोक्ष में। मैं हूं आपका कुमार अमित। धर्म, शास्त्र, अध्यात्म, ज्ञान मात्र शब्द नहीं, इनका इतना अधिक महत्व है कि हम इनकी गहराई को नाप नहीं सकते। एक व्यक्ति का पूरा जीवन काल व्यतीत हो जाता है, पर एक भी शब्द को लेके, उसकी सार्थकता को लेके शायद उस व्यक्ति को अपने अंतिम क्षणों तक पता नहीं लग पाता। ये ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन में काफी महत्व रखते हैं और हम इनको बहुत बार हल्के में ले लेते हैं। अगर बात करें हमारे लाइफस्टाइल की, हमारे परिवार की, हमारे कारोबार की, हमारे व्यवहार की, हर जगह पे इन शब्दों का कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में आमना सामना होता है। आज हमारे साथ ना केवल पंजाब बल्कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त शान चौधरी जी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। शान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। शान जी, आप काफी लंबे समय से जी इस सब चीजों पे, मैं कह रहा हूँ कि आप रिसर्च करते रहे हैं। जी। आप काफी रिसर्चर और स्कॉलर हैं इन विषयों को लेके, क्योंकि आज का जो समय है, आधुनिक युग जो है, विज्ञान का युग है। बिल्कुल। तो जो हमारे जो नए बच्चे हैं, जो आजकल के जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी खास तौर पे बात करें, तो वो अध्यात्म, धर्म, शास्त्र, इन चीजों को लेकर शायद वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हर एक आदमी जो घर में आपने देखा है, अभी कोई ना कोई मोबाइल फोन लेके उस पे अपने अपने जो उनको इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स हैं उन पे वो कोई ना कोई सर्चिंग करते रहते हैं। बट मैं नहीं समझता अभी 1% भी ऐसे आज की जो युवा पीढ़ी होगी जो अध्यात्म को, शास्त्रों को, हमारे जो वेद पुराण थे, पुराने ऋषि मुनि थे, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, उनको लेके कोई मतलब बहुत ज्यादा उनमें रुझान नहीं है। तो अगर बात करें, वैसे तो ये इतना विशाल विषय है, भी अगर हम लोग इस पे 24 आवर्स भी चर्चा करें तो शायद समय बीत जाएगा, पर चर्चा खत्म नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो अगर अध्यात्म की बात करें, अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या, पहले तो अध्यात्म क्या है जी, और हमारे जीवन में इसकी क्या सार्थकता है और क्यों जरूरत है? जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मंच पे इस विषय को लेकर आए, और इस विषय की जो उपयोगिता है और जो इसकी जरूरत है आज की पीढ़ी को, इसके समाज को बहुत ज्यादा है। मैं छोटा सा एक शेर कहना चाहूंगा इस विषय के ऊपर। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। हयात कहते हैं जिंदगी को और कज़ा कहते हैं मौत को। जी। जिंदगी हमें लेके आती है और मौत हमको लेके चली जाती है, और हमारी जो लाइफ है कितनी ज्यादा मैकेनिकल तरीके से हम जीते हैं, हमें इसका अंदाजा नहीं हो पाता है। वी ऑल आर जस्ट मशीन्स। समय नहीं है किसी के, समय नहीं है। और अध्यात्म तो मेरे ख्याल से आपकी जो या किसी की भी लिस्ट में मेरे ख्याल बहुत आगे की लिस्ट में, बहुत। जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम आध्यात्म को, मैं ये नहीं कहता कि आप 24 आवर्स इसमें रमो, जियो या घर छोड़ के भाग जाओ। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि 24 घंटे में सिर्फ आप 1 घंटे देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में विद इन 2-3 मंथ्स कैसे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होते हैं। आपकी लाइफ में जो एक पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आप इन आंतरिक शांति आएगी। देखिए, मन की जो शांति है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकती। अभी कुछ टाइम पहले देखिए, श्री राकेश झुंझुनवाला जी थे, है ना, 500 करोड़ का धन संपत्ति थी, लेकिन मैंने उनके लास्ट के इंटरव्यू देखे तो मैंने देखा कितना चिंता में है, कितने विषाद में है। तो और ऐसे काफी लोग हैं। तो मैं महसूस कर पाता हूं उस चीज को कि कितनी इसकी अहमियत है और हमें इसको आगे लेके आना चाहिए। मैं धन्यवाद फिर से करता हूं आपका कि आप उसकी शुरुआत की जो है नींव रख रहे हैं। शान जी, सबसे पहले तो अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आज आपका ये कार्यक्रम, सरल भाषा में जी
जिसको आज कहते हैं कॉमन लैंग्वेज, जी, अगर उसमें बात की जाए तो अध्यात्म है क्या? अध्यात्म बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अध्यात्म का मतलब है कि जो आपका बीइंग है, आपका जो बीइंग है, जो आपका सेल्फ है, जो आपका होना है, उसके साथ जुड़ना। हम बात परमात्मा की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसी देवी देवता की नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने आप से जुड़ना शुरू हो गए, अपनी बीइंग से, अपनी आत्मा से, तो आप समझ लीजिए कि आप डिविनिटी से जुड़ना शुरू हो गए, आप देवी देवताओं से जुड़ना शुरू हो गए, आप परमपिता परमेश्वर से जुड़ना शुरू हो गए। बिकॉज वही आपके सेल्स में, आपके डीएनएस में, आपका मस्तक में, आपकी सभी चक्रास में वही एनर्जी काम कर रही है। अपो दीपो बाबा, भगवान बुद्ध ने कहा, अपने दिए स्वयं बनो। अपने दिए हम स्वयं कैसे बनेंगे? तभी बनेंगे जब हम अपने ऊपर स्वयं चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा है गुरु बाणी में, मनने की गति कहीं ना जाए, मनने की गति कहीं ना जाए, मतलब मनन। हम अगर आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को सिर्फ कुछ ना करें, मनन करना सिखा दें, नेचुरल सी बात है कि वो जो मैकेनिकल लाइफ है उससे वो दूर हटना शुरू हो जाएंगे और धीरे 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 अपने करीब आने लगेंगे। वहां पे उनका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा, वहां पे अध्यात्म शुरू हो जाएगा, वहां पे जो मंत्र थेरेपीज हैं और राज योग है, भक्ति योग है, बहुत कुछ है, धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो जाएगा। शाह जी, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भी, अगर आपकी जो आजकल मशीनी जिंदगी आप हर इंसान की हो गई है, हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। अगर युवाओं की बात करें तो उनको अपना करियर बनाने की दौड़ लगी हुई है। जी, जी, घर में अगर गृहिणियों की, अगर स्त्रियों की बात करें तो उनको घर का चूल्हा चौका और घर का अपना जो रूटीन काम है उनको चलाने की होड़ लगी हुई है। बुजुर्ग हैं, उनको अपने बच्चों की चिंता, अगर नाते पोतियों की जो शादी की उनकी वो चिंता लगी, उसकी होड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये अध्यात्म जो है ये इंसान की जिंदगी में ठहराव भी लाता है और उसको ये दौड़ सही ढंग से दौड़ने के लिए भी शायद कुछ हेल्प करता है। अमित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इस चीज को डेली रूटीन में देखता हूँ और बड़ा उसे देख के अफसोस भी होता है। आप देखिए, गौर करिएगा, जब आपने गृहिणियों की बात की, स्टूडेंट्स की बात की, युवा पीढ़ी की बात की, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो लोग वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, वो हमेशा भविष्य में रहते हैं। हमेशा कल परसों 10 साल बाद ये करेंगे, वो करेंगे, तो वर्तमान में कब जियोगे आप? और वर्तमान में वही व्यक्ति आ सकता है जो शांत होना शुरू कर देगा। शांत होने के लिए अध्यात्म में आना जरूरी है। यानी कि वही बात आ गई कि 24 घंटे में आप आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप को देना शुरू करो, अपने विचारों को देखना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो। और इस मंच के माध्यम से हम उसके तरीके बताएंगे, उसकी साधना बताएंगे, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। जी। तो शाह जी, अगर जैसे मैंने पहले तो क्योंकि आज के जमाने में अगर हम धर्म की, ज्ञान की, शास्त्रों की बात करें तो क्योंकि ये बहुत गूढ़ ज्ञान वाली बातें हो जाती है, जिसको आम व्यक्ति के लिए समझना, उसको अपनी जिंदगी में ढालना बेहद कठिन है। तो अगर अध्यात्म किसी को करना है तो अगर कोई सोच ही लेता है भी मेरे को अध्यात्म करना है, अपनी जिंदगी में कुछ ठहराव लाना है, कुछ चेंज करना है, कुछ अपने अंदर जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसके साथ कनेक्शन जो बनाना है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत देखिए, इसके लिए आपको अपने शरीर से करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी से करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बॉडी के प्रति आप अनुशासन लेके आए। और ये अनुशासन से आपका क्या मायने है? अनुशासन से मतलब कि जो आपका 24 घंटे का शेड्यूल है, जो आपकी दिनचर्या है। और मैं अक्सर देखता हूँ आजकल युवा पीढ़ी में इसकी बहुत ज्यादा मिसिंग है। उनको यही दिनचर्या तो है ही नहीं, दिनचर्या नहीं है, क्योंकि कोई बच्चे रात को 2:30, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक सुबह पढ़ते हैं, फिर 12-1 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर उनका बाद में स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई या ट्यूशन शुरू हो जाती है। अगर सिर्फ युवा पीढ़ी की बात की जाए तो उनका तो कोई शेड्यूल तो है ही नहीं। जी, लेकिन अगर हमें उस शांति के प्रति अवेयर होना है और वो अपने अंदर लेके आनी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मतलब सबसे पहला जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, वो है अपना एक जिंदगी का एक जो दिन है 24 घंटे, उसका एक शेड्यूल प्रिपेयर करना। मतलब
पहली सीढ़ी अध्यात्म की ये है भाई, आप अपना शेड्यूल बनाइए। अपना शरीर पहले तो अपने शरीर को ठीक करेंगे, क्योंकि हम अगर बात करेंगे प्राण शरीर की, ब्रीदिंग की, अपने माइंड विचारों की, तो ये थोड़ा और आगे की बात हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ शरीर को साधेंगे। जो शरीर है वो हमारा बेस है, वो फाउंडेशन है। पहले तो इसको परिपक्व करेंगे, इसमें अनुशासन लेके आएंगे। नींव मजबूत नहीं है तो कभी भी बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो शरीर के प्रति आपने एक अनुशासन लेके आना है कि कितने बजे आपने उठना है, एक लिख के रख लीजिए, तो उतने बजे आपने उठना है। अब मन कहेगा, शरीर कहेगा नहीं कल उठ जाए, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, पोस्टपोनिंग। तो ये हमारे मन की बहुत पुरानी आदत है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मन तो है ही चंचल है, हाँ, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हमें अनुशासन लेके आना पड़ेगा। तो अगर शेड्यूल, पहले तो मेरे को लगता है कि शेड्यूल बनाना ही बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क जो आपने बोल दिया है, और अध्यात्म पे तो भी जाने में तो पता नहीं कितनी सीढ़ियां और चढ़नी पड़ेगी इंसान को। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें पता लग गया जी। सेकंड स्टेप क्या है? क्योंकि शान जी, एक एपिसोड में तो शायद अध्यात्म के बारे में बात मैंने पहले कहा कि नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम 1 या 2 कदम लोग हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद चलें, तब हम उनको तीसरे कदम की तरफ लेके जाएं, तो शायद उनको लगे भी वाकई में कुछ आपके जो ये ज्ञान आपने जो उनके साथ साझा किया उसका शायद कुछ अर्थ हो जाए। जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि आध्यात्म को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि पता नहीं क्या चीज है, हमसे बहुत ज्यादा परे की चीज है। बट मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, और वो रियलिटी है, वो सत्य है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव नाम का शब्द मूर्खों की शब्दकोश में पाया जाता है। असंभव कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन से ये अनुशासन लेके आओगे अपने प्रति, आप देखोगे कि आपके अंदर एक चीज डेवलप होने लगी, और वो चीज है विल पावर। देखिए, संकल्प शक्ति आपके अंदर डेवलप। इम्पॉसिबल की बात चलती है तो बोलते हैं आई एम पॉसिबल, यस, वेरी गुड। तो उसी के अंदर तो पॉसिबल लिखा है, उस शब्द के अंदर ही। अब बात वही है, गिलास आधा भरा है आधा खाली है। अब दृष्टिकोण की बात है। अगर मेरा दृष्टिकोण किसी चीज को लेके, किसी विषय को लेके अगर सकारात्मक है, तो मेरे को पॉजिटिविटी उससे जो आएगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से असंभव कुछ नहीं है। तो मतलब पहले अपने मन को समझाना है, अपना एक नियम बनाना है, शेड्यूल करना है, सो दैट आपकी जो बॉडी है उस अध्यात्म की तरफ अगली जो पायदान है उस पे हम आज मैं अमित जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी विधि बताना चाहूंगा। जी। जिन लोगों को भी लगता है कि ये अनुशासन बहुत हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं कर पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े कम से शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कॉपी पे लिख लीजिए कि मैंने इस डेट से लेकर इस डेट तक सुबह उठ इतने बजे 1 गिलास या 2 गिलास जैसा आपकी चाहे पानी पीना है। तो जैसे ही घड़ी का वो टाइम होता है तो आप उतना पानी पी लीजिए। आपको पता नहीं है कि ये आपके अंदर माइंड पैटर्न्स बन रहे हैं। 15 दिन में आप फील करोगे जैसे कि कुछ आपके अंदर यानी कि वो टाइम जैसे ही होता है आपके अंदर एक भीतर वो पैदा हो जाती है अवेयरनेस कि इतने बजे मैंने ये पानी पीना। जो अंदर की जो शरीर की घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अलार्म लगाता पर मैं ठीक 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह। कोई कहते हैं यार मेरे को तो समय का मतलब हो जाता है 2 बजे मेरे को खाना खाना है दोपहर को, तो ठीक 2 बजे मेरे को भूख लग जाती है। तो अंदर से शरीर वो कुछ ना कुछ कहता है। तो उसे हमने मतलब लाइन पे लेके आना है, उसको हमने अपनी जो बायोलॉजिकल वॉच है उसको जगाना है, जागृति देनी है उसको। कैसे थोड़ा थोड़ा करके आप देंगे। आप 2-2 घंटे से स्टार्ट करो या 2-2 छोटे 2-3 प्रयोगों से स्टार्ट करो, और आप देखोगे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आपका ये शेड्यूल धीरे धीरे 24 घंटे में फैलने लगेगा। इट विल फॉलो 24 आवर्स, और फिर उसके बाद अध्यात्म आपके लिए खेल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। शान जी, आपने तो बहुत ही मैं कहूँगा भी इजी वे में, सरल तरीके से अध्यात्म को शुरू करने का एक ऐसा नुस्खा मैं बोलता हूँ बता दिया आपने। भाई अगर
दोस्तों, अगर आपको भी लगता है भी अध्यात्म कोई बहुत ही मुश्किल शब्द है और कोई पुराने जमाने की चीज है, तो नहीं। जैसा शान जी ने समझाया, हम हर एक आदमी छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग इस चीज को अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको एक अपने मन को समझाने की जरूरत है और एक पहला कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। पहला कदम आज हमारे एपिसोड के बाद अगर आप बढ़ाते हैं तो दूसरा, तीसरा और आखिरी कदम जो फाइनल स्टेप है आपका अध्यात्म का, हम आपको हर हाल में वहां पर लेके जाएंगे। शान जी के साथ हम लोग अध्यात्म विषय को लेके जल्दी ही आपको दूसरा कदम जो आपने बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है और कितनी आसानी के साथ बढ़ाना है, वो हम जल्दी ही आपके साथ लेके आएंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको इस एपिसोड के बाद लगता है भी वाकई अध्यात्म की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा लिया है, तो भी हमें मैसेज जरूर कीजिए। और शान जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अध्यात्म जैसा विषय बहुत ही डीप विषय है, विशाल विषय है, उसको लेके आपने एक बड़े ही सरल शब्दों में हमें जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी इसका लाभ होगा और जल्द ही आपके साथ हम दूसरा कार्यक्रम भी लेकर आएंगे। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले एपिसोड के लिए जल्दी ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डिवाइन मोक्ष। धन्यवाद।